नमस्कार दोस्तों। क्या लगता है आपको मार्केट क्यों गिर रहा है? आज इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो मार्केट अभी लगातार गिर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक लेवल दिया था। वो वीडियो कल आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक लेवल दिया है। उसकी बात मैं आज नहीं करूँगा। बट मार्केट जो ये लगातार गिर रहा है, आज भी मार्केट नीचे लगभग 200 पॉइंट तक गया था और जो पुराना लो था 22,800, उसके एक बार नीचे भी गया। बट वहाँ से एक बाइंग आई फिर मार्केट ऊपर गया। आज अभी मार्केट फ्लैट बंद हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बॉटम बन गया है, नहीं बना है? सारा डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये चर्चा करने वाले हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझना होगा। पता है वीडियो आप लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन देखिए टीवी देखने से पैसा नहीं बनने वाला। हमने भी बहुत दिनों तक टीवी देखा, कुछ नहीं हुआ। जब खुद चार्ट पे आए, खुद समझे, कुछ यूट्यूब देखे, कुछ ज्ञान लिए, कोशिश किए, तो धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आने लगी। चार्ट पैटर्न को रीड करने का कोशिश किए, फिर समझ में आया कि कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और किन का वीडियो देखना चाहिए। तो मार्केट जो भी गिर रहा है, इसका मेन वजह क्या है, इस बात को आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, मेन है डिमांड सप्लाई। और आज जो बातें होंगी ना, बिल्कुल आम भाषा में होंगी, कुछ नहीं है, आप भी समझ जाएंगे आसानी से। कुछ विशेष न इसमें मैथ है, ना इसमें इकोनॉमिक्स है। ठीक है, डिमांड सप्लाई क्या है कि जब बिकवाली ज़्यादा, बेचने वाले लोग ज़्यादा आ जाएंगे, खरीदने वाले लोग कम रहेंगे, तो क्या होगा? किसी चीज़ का प्राइस सस्ता हो जाएगा। सब्जी में होता है कि नहीं होता है? आप लोग सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, कभी सब्जी का रेट देखिए, कभी टमाटर का रेट 100 रुपये, कभी 20 रुपये। क्यों? डिमांड सप्लाई। डिमांड जब कमेगा, सप्लाई बढ़ेगा, रेट घट जाएगा। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अभी स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है? डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। क्यों भाई? और वही डिमांड सप्लाई जो है चार्ट पे दिखता है कैंडल के रूप। मेन है डिमांड सप्लाई। तो हो क्या रहा है अभी आज के डेट में? सबसे बड़ी बात कि एफआई जो है वो लगातार माल बेच रहा है। 2,30,000 करोड़ का माल उन्होंने धीरे धीरे करके इधर बेच दिया पिछले लगभग 1.5 साल में। अब कहानी क्या बन रहा है? वो बेच क्यों रहे हैं भाई? जब वो खरीदे तभी बेच क्यों रहे हैं? उनको क्या ऐसा लगता है कि वो बेच रहे हैं? देखिए, बेचने के पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि हम लोगों का जो जीडीपी का ग्रोथ है वो घट गया है। जीडीपी ग्रोथ घटने का मतलब क्या? इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब थोड़ा व्यापार हम लोग का मंदा हो गया, परचेजिंग पावर लोगों का नीचे जा रहा है। तो जब माल कम खरीदा जाएगा तो माल कम बनेगा। माल जब कम बनेगा तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो शेयर का प्राइस नीचे आएगा। एक ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जब एफआई वहाँ से यहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा आप लोग। तो क्या होता है, वो डॉलर लेके आते हैं, डॉलर देते हैं, यहाँ रुपया लेते हैं, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं वो डॉलर, ले जाते हैं डॉलर। अभी पिछले कुछ दिनों में ही 83 से लेकर 88 तक चला गया। मतलब 6% डॉलर क्या हुआ? मजबूत हो गया, रुपया का पैसा घट गया। अब मतलब ये हुआ कि जब वो लेके आए थे 10,000 रुपया, जब वो मार्केट में इन्वेस्ट किए, और उससे जब मैंने $1,000 से उनको उस समय 83,000 रुपया मिला, और वही $1,000 उनको आप खरीदना है, उस समय बेचे थे तो उनको उसके लिए 88,000 रुपये देना पड़ेगा। यानी 5,000 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो बताइए, अगर 5-6% से स्टॉक मार्केट कमाए भी होंगे तो उनका नेट और नेट तो हो गया जीरो, कोई इनकम तो हुआ नहीं। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में इंसान पैसा कब लगाता है, रिस्क क्यों कब लेता है? प्रॉफिट के लिए ना, कि हमको बड़ा मुनाफा हो। अगर 5%, 6%, 7% लेना हो, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करेगा? बैंक देती है 6%। और दूसरी बात, जो गोरे लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, अभी अमेरिका की इकोनॉमी हम लोग से ज़्यादा मजबूत चल रही है, वहाँ बहुत स्ट्रांग डेटा आ रहा है। अब उससे क्या हो रहा है कि वहाँ का जो बॉन्ड यील्ड है, मतलब बॉन्ड मतलब सरकार जो पैसा ले रही है, बॉन्ड मतलब मोटा मोटी का आम भाषा में समझिए, जो पैसा सरकार पब्लिक से कर्ज लेती है, उस पर 5% का यील्ड गवर्नमेंट ही दे रही है। तो जब वहाँ गवर्नमेंट यील्ड दे रही है, और यहाँ अगर ये इंडियन मार्केट में वो लोग 10% मान लो कमा भी लिए, तो पिछले साल निफ्टी का क्या रिटर्न है आप लोग चेक करके हमको कमेंट में लिखिएगा क्या रिटर्न है। और उसमें से अगर इसको घटा दिया जाए, जो डॉलर डिप्रिसिएशन उनको हुआ, तो उनके हाथ तो कुछ नहीं लगा, 3 से 4% लगा। तो फिर वो पैसा अमेरिका में अपने ही देश में क्यों नहीं डाल दें, जो वहाँ यहाँ से डालें? इस वजह से वो लोग लगातार माल बेच रहे हैं। तो ये सिनारियो कब चेंज होगा? देखिए, या तो एक बात और, अभी क्या हो रहा है कि हम लोगों का मार्केट का जो जो वैल्यूएशन है ना, वो भी थोड़ा महंगा हो गया है। वैल्यूएशन महंगा कब होता है? अब सोचिए, इनकम घट गया, खर्चा वहीं पे है, क्या होगा? प्रॉब्लम तो आएगा ना। तो क्या वो कंपनी, इनका इनकम घट गया तो पी रेशियो महंगा हो गया, तो प्राइस क्या करेक्ट होने लगा। तो जब इनकम ही नहीं है तो खर्चा कहाँ से होगा? तो कंपनियों का क्या हुआ कि इनकम पहले से डाउन हो गया है, सबका प्रॉफिट घट गया है। तो प्रॉफिट घटने वजह से एक तो पहले ही मार्केट महंगा था,
तो हाई पीच पे चल रहा था हम लोग का निफ्टी, अब वहाँ से अब एक तो कूल ऑफ हो रहा था और अर्निंग भी घट गया, डबल झटका लग गया, पीक भी कूल ऑफ होना था, अर्निंग भी घट गया, तो और कूल ऑफ होने लगा। इस वजह से मार्केट हर ऊपर के लेवल में मार्केट में क्या हो रहा है कि बिकवाली हो रहा है। इसी को ध्यान में रख के एक मैं आज वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 में, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने 4.5 साल का एक डेटा बनाया है और सिर्फ एक गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, मार्केट में दो बहुत पुराना ये फॉर्मूला है, गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर। आप लोग अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में लिखिएगा ये क्या होता है, और इसके बेस पे भी आप लोग अगर ट्रेड किए हुए होते तो पिछले 5 साल में निफ्टी में, सिर्फ एक निफ्टी एक इंडेक्स में 11,900 पॉइंट का प्रॉफिट आपको हुआ होता और सिर्फ 5 ट्रेड ही होता। देखिए, पैसा अगर आपको बनाना है तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और पूरे न्यूज़ को रखना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन सारी चीज़ों का जब इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे ना, आपको पैसा ज़रूर बनेगा। और पैसा पेशेंस से बनता है। 5 मिनट कैंडल देख देख के आप परेशान हो जाइएगा, पैसा नहीं बनेगा। और आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा एक व्यू था कि मार्केट क्यों गिर रहा है। अब क्या है कि मार्केट कहीं तो जाके रुकेगा ना, बिल्कुल। ठीक है, फंडामेंटली क्या है कि अगर जब 18.5-19 के पी पे आप गूगल कर ले, जैसे ही निफ्टी 18.5-19 के पी पे आ जाए, एक मार्केट में वैल्यूएशन जो है मार्केट में का कंफर्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे हुआ कि किसी सामान को जो जेन्युइन प्राइस है ना, वो उस पर आ गया। आपको लगता है कि हाँ, इस सामान की कीमत 100 रुपये होना चाहिए, और वो सामान अभी 120 में मिलता है, तो आप क्या बोलते हैं, अरे बड़ी महंगा है। अब वही 100 रुपये का सामान 80 मिलता है, आप क्या बोलते हैं, बड़ी सस्ता है। वही है पी। अभी क्या हो गया था कि पी जो यहाँ का जो निफ्टी का पी है जनरल 17 से 19 के बीच में रहना, 18, 18, 18 अभी। अब क्या है कि ये चला गया था 22-23 तक, तो नीचे हो गया, कूल ऑफ आ रहा है, शायद ये 21 के आसपास आ गया हो। तो ये अगर 18 के आसपास आ जाए, 19 के आसपास आ जाए, तो बोल सकते हैं कि अब ठीक है, वैल्यूएशन ठीक होगी। अब ये तो फंडामेंटली बात हुई, और कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ इतना समझ लीजिए। दूसरी बात टेक्निकली, तो टेक्निकली के लिए मैं कल एक वीडियो बनाया, उसको जाके देख लीजिए, पूरा उसमें क्लियर मैंने बताया कि क्या होने वाला है, नहीं होना, क्या क्या हो सकता है। और देखिए, मार्केट को ना हर इंसान सिर्फ प्रिडिक्ट कर, पक्का इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास हो जाता है, तो राकेश झुनझुनवाला ने, वॉरेन बफेट साहब को पीछे कर दिया होता। तो कोई भी बोलता है, हम भी बोले हैं, अनुमान है, मेरा भी एक प्रिडिक्शन ही चार्ट में कुछ लिखा पढ़ा तो है नहीं, देख के एक अनुमान लगाया जाता है। अब यही बात है, इन द लॉन्ग रन प्रैक्टिस करते करते थोड़ा आपका अनुमान ज़्यादा सटीक होना चाहिए है। और बस दूसरी बात है, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में होना। जब तक प्रॉफिट में कोई स्टॉक चल रहा है, कोई ट्रेड चल रहा है, चलते देने रहना चाहिए। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। मार्केट के साथ जुड़े रहिए, और जो मार्केट बोलता है वो करते रहिए, पैसा बनते रहेगा। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग। और फिर हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं, और आज वो वीडियो जो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और थोड़ा वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।